तो आइए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने आगे के क्वेश्चन, जो सरफेस केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए 2021-22 ट्वेल्थ बोर्ड के लिए। ठीक है, तो पार्ट वन अगर इसका नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन देखो, तभी तुम लोगों को पार्ट टू के अंदर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखना जरा। अब ध्यान रखना, पार्ट टू के अंदर थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, मतलब कि इस पार्ट के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने। मतलब कि सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है, बट देख के घबरा मत जाना, क्योंकि इतने हार्ड नहीं है। इट इज अप टू द बोर्ड लेवल, ठीक है ना, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखना जरा। तो करने का फंडा वही है, सबसे पहले खुद ट्राई करो, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखो। सही है ना, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या रखा है 15th क्वेश्चन के अंदर, अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है। तो ध्यान रखना, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर बच्चे इनकरेक्ट वर्ड को समझ लेते हैं करेक्ट, मतलब कि दोस्त है जोन से सही है ना वो बतानी है। नहीं, ऐसा नहीं है, अपने को इनकरेक्ट बतानी है। तो ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि इनकरेक्ट वाली ही बतानी है। सही है। फिर आगे हमसे क्या रखा है, अबाउट द कोलॉइड। ठीक है ना, कोलॉइड के बारे में बताना है। सो सबसे पहले हमारे पास दे कैन स्कैटर्ड लाइट, बिल्कुल सही है भैया, स्कैटर्ड लाइट करते हैं, इसी वजह से क्या शो करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सही है ना, टिंडल इफेक्ट ये इसी वजह से शो करते हैं। देन उसके बाद सेकंड में क्या रखा है, दे आर लार्जर देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड हैव हाई मोलर मास। ये कैसे हैं, ये बड़े हैं छोटे मॉलिक्यूल से और इनका मोलर मास हाई है। चलो देखो, जिन लोगों को ये नहीं पता उस पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये देखो कंफर्म नहीं है कि हाँ ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अगर अपने को कोई और स्टेटमेंट गलत नहीं मिलती तो हम इस पे लगा देंगे कि हाँ भैया हमारे हिसाब से ये करेक्ट है। ठीक है ना, अगर तुमको नहीं पता, ये तुमने लाइन पहली बार पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना, जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ अगर मान लो लाइन, तो मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं कि अभी मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये सही है गलत है। अब आगे देखना, सी स्टेटमेंट क्या क्या रखी है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज ऑफ द हायर ऑर्डर। वो कैसे है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलोइड का हाई होता है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। किसके कंपैरिजन में क्या रखा है, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या रखा है। ठीक है ना, अब ये बात तुमको याद आ गई होगी अपनी कॉलिगेटिव, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग, कि हमारे पास जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की, वो हमेशा हाई वैल्यू शो करती हैं एज कंपेयर टू कॉलॉइड। ठीक है ना, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किसकी, कॉलॉइड की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब ऐसा क्यों होता है, तुमको याद होगा मैंने तो बताया था कि हमारे पास जो कोलॉइड होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं बड़े, थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, लेकिन वहीं पर ही ट्रू सॉल्यूशन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या होने वाले हैं, ये पार्टिकल्स होंगे ज्यादा। ठीक है ना, पार्टिकल्स कितने होंगे यहाँ पर, ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, पार्टिकल्स होंगे कम। और तुम्हें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो नंबर ऑफ सोल्यूट किसके ज्यादा है, ट्रू सोल्यूशन के ज्यादा है। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, ट्रू सोल्यूशन की ज्यादा होगी। सही है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, और ये एज इट इज एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। ठीक है ना, मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर लोअर ऑर्डर है बस। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये फॉल्स है। तो ये अपने पास मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट, दैट मींस इट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन भी ट्रू है, बी ऑप्शन भी ट्रू है, और डी ऑप्शन भी ट्रू है। केवल और केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो फॉल्स है, दैट मींस जो इनकरेक्ट है। ठीक है भाई, फंडा समझ में आ गया। चलो एक बार डी पढ़ लेते हैं, डी में क्या क्या रखा है, द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स बिटवीन 1 टू 1000 नैनोमीटर। बिल्कुल सही बात है, 1 से 1000 नैनोमीटर तक ही रहती है रेंज किसकी, कोलोइडल पार्टिकल की। ठीक है, तो ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों की तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, और थर्ड वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सही है, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। 16, इट इज अ मैचिंग, ओके मैचिंग टाइप है। अब देखना जरा, अब इस मैचिंग टाइप क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको हर एक चीज का पता हो। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट दे रखे हैं एक कॉलम के अंदर, और एक कॉलम में दे रखा है अपने को प्रोडक्ट। ठीक है ना, बस अपने को एक दो मैच हो जाए उसके बाद तो खटाखट होते चले जाते हैं। देखना जरा, जैसे सबसे पहले क्या है V2O5, अब ये किससे मैच करेगा, बच्चे बच्चे को पता है मैच करेगा H2SO4 से। क्यों, क्योंकि ये है तुम्हारी कौन सी प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। ध्यान रखना कौन सी प्रोसेस है, ये कांटेक्ट प्रोसेस है। और जेई मेंस में पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आया था कांटेक्ट प्रोसेस से रिलेटेड, और सरफेस से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कांटेक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो ए का है थर्ड। अब देख लो ऑप्शन में, देखो जरा, ये होता तरीका क्वेश्चन करने का। अब तुरंत ऑप्शन में देखो कि किसके अंदर ए से थर्ड अटैच है, ये ऑप्शन नंबर सी,
तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं और कोई तुमको दिख रहा हो? देखो यहाँ पर अमोनिया बन रही है, अमोनिया। अमोनिया बोले तो हैबर प्रोसेस सबको याद होगा। अमोनिया किससे बनती है? हैबर प्रोसेस से बनती है। तो इसका मतलब अमोनिया बनाने के लिए भैया कौन सा कैटलिस्ट था? अमोनिया बनाने के लिए कैटलिस्ट चलता है आयरन, दैट इज Fe। याद होगी तुमको रिएक्शन, N2 प्लस 3H2, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, हजारों बार ये रिएक्शन है, ठीक है ना। डलता है इसके अंदर कैटलिस्ट Fe, और कैटलिस्ट प्रमोटर डलता है MO, ठीक है ना। कैटलिस्ट प्रमोटर का डलता है MO। तो देखो जरा कहीं पर आयरन दिख रहा हो तुम लोगों को? दिख रहा है आयरन? ये रहा आयरन। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, बात सेम ही है, आयरन डालना है अपने को। तो इसका मतलब जो डी है वो कनेक्ट होने जा रहा है फोर्थ से। तो इसका मतलब देख लो डी के अंदर फोर्थ, तो ये देखो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है भाई, पढ़ना समझ में आया? केवल दो को देखकर बता दे, केवल दो को देखकर, ठीक है ना। दो मैचिंग करी, बाकी चाहे पता भी ना हो, ठीक है ना। क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री अगर तुम लोगों ने अब तक केवल पढ़ी है, अगर तुम लोगों ने पॉलीमर नहीं पढ़ा है, तो तुमको शायद नहीं पता होगा कि पॉलिथीन बनाने के लिए तुमको जीगलर नट्टा, क्या कह रहा हूं मैं, जीगलर, ZIEGLAR, जीगलर नट्टा कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, मट्ठा नहीं नट्टा एन, ठीक है ना। जीगलर नट्टा जिसकी फॉर्मूला होता है ये TiCl4/AlMe होल थ्राइस, ठीक है ना, मिथाइल थर्ड एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखना ये है हमारे पास जीगलर नट्टा, स्पेशल कैटलिस्ट है। पॉलीमर चैप्टर में तुम लोग याद करोगे इसे, अब तुमने पॉलीमर तो पढ़ा नहीं तो तुमको पता कैसे होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आया है वहां से। और उसके बाद लास्ट है इथेनॉल, इथेनॉल में डाला है PbCl2, तो ये कनेक्ट होगा इससे। तो ध्यान रखना केवल अपने को दो मालूम थी, एक तो फर्स्ट वाली और एक फोर्थ वाली, उससे हमने लगा दिया, ठीक है। तो और यही करना होता है बेसिकली। मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट वीडियो की कि तुमको हर एक ऑप्शन का आंसर मालूम हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस तुमको आंसर लगाना आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद देखना 17, क्या रखा है हमसे? द एरिथ्रोल। एरिथ्रोल इज ए काइंड ऑफ कोलॉइड इन विच, अब अपने को बताना है एरिथ्रोल में काम क्या होता है। एरिथ्रोल में भैया डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है। अगर तुम लोग चार्ट देखोगे जो तुम्हारी कॉपी में या फिर नोट्स में बना हुआ है, इसका टाइप्स ऑफ कोलॉइड का, जिसके अंदर हमने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के को क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ठीक है ना। कैसे कैसे थे? एक तो थे हमारे पास सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, ऐसे ऐसे वाले, ठीक है ना। सोल, सॉलिड सोल, एरिथ्रोल, ठीक है ना। अब तुमको वहां पर ध्यान होगा, देखो वहां पर हमने बताया था कि हमारे पास जो गैस होती है, गैस, गैस जब भी डिस्पर्जन मीडियम में रहेगी, मतलब कि गैस की क्वांटिटी जब भी एक्सिस में रहेगी, तो उस कोलॉइड का नाम हर जगह था एरिथ्रोल, ठीक है ना। चाहे वो सॉलिड गैस हो चाहे वो लिक्विड गैस, ठीक है ना। अब देख लो इन दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोल कहते हैं। अब देख लो यहाँ पर भैया कौन सा ऑप्शन है, डिस्पर्स इन लिक्विड, ये तो गलत गलत है। डिस्पर्स इन सॉलिड भी गलत है, वाटर भी गलत है, गैस, ये देखो ये रहा। तो भैया एक ही है भैया गैस वाला, जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस है, दैट इज सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉरी सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, ठीक है। समझ में आया? तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो हमारे पास 17 MCQ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत अच्छा सा MCQ है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अब ये ऐसे शायद दो हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना एक मैं करा रहा हूं, एक तुम लोगों को खुद ट्राई करना है बहुत जी जान से। देखना जरा फर्स्ट वाला मैं करा देता हूं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस फॉलोज फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, सबको मालूम है फॉलो करती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, बिल्कुल सही बात है। एक्स क्या बताया था? एक्स बताया था भैया एड्सॉर्बेट, और एम क्या होता है? एड्सॉर्बेंट। ध्यान रखना फंडा, एक्स अपॉन एम है। ऊपर कौन होता है? ऊपर आते हैं मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और नीचे कौन रहता है? नीचे रहता है सरफेस। तो ध्यान रखना नीचे वाला हमेशा होता है एड्सॉर्बेंट, ऊपर वाला होता है एड्सॉर्बेट, ठीक है ना। फिर आगे हमसे क्या रखा है? द प्लॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग पी इज शोन इन द ग्राफ एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू। अब एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल किसके होएगा ये अपने को बताना है, अपने को मतलब कि प्रेशर के ऊपर वाली वो बतानी है। तो तुम्हें पता होगा कि अपनी जो सेकंड स्टेज थी, कौन सी स्टेज? सेकंड स्टेज, दैट इज एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। सही है, ये सबको याद होनी चाहिए। उसका क्या करा था हमने? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था और लगवाया था इक्वल टू का साइन, और यहां पर आ गया था फिर के। सही है ना। फिर दोनों साइड लॉग ले लोगे तो तुम्हारे पास फाइनली बनकर आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन लॉग पी प्लस 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 लॉग के। सही है, तो ये आ जाएगा। अब बस सिंपली तुम्हारे को मैंने कंपैरिजन करवाया था y इक्वल्स टू mx प्लस सी से। जिन लोगों को नहीं याद आ रहा वो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में से वीडियो देखें,
सही है ना, y इक्वल टू mx प्लस c थे, तो हमारे पास कुछ इसी तरीके का ग्राफ बनकर आया था, सेम टू सेम ग्राफ। अब देख लो जरा ध्यान से, y और x मैच कर लो बस। y क्या है तुम्हारे पास, log x अपॉन n, क्या y यही नहीं है, बिल्कुल भैया यही है। तो x क्या यही नहीं है log p, बिल्कुल भैया x भी सेम है, तो मतलब कि ये इसी का ग्राफ है। बस अब देख लो भैया कि हमारे पास p की पावर में क्या है, 1/n, मतलब कि तुमको क्या निकालना है, 1/n की वैल्यू निकालनी है। अब 1/n दिख रहा है तुम लोगों को कहीं पर, दैट इज दिस m, मतलब कि स्लोप, ठीक है ना, स्लोप, ठीक है ना, सॉरी इट इज नॉट स्लोप, इट इज स्लोप। तो m क्या हमारे पास, m है हमारे पास स्लोप। और तुम लोग पढ़ चुके हो डिफरेंशिएशन में या फिर 11th क्लास में, जिन्होंने अपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, कि स्लोप की वैल्यू क्या होती है भैया, इट इज dy बाय dx। क्या होती है, dy बाय dx। बायो वाले ध्यान रखें भैया, अगर स्लोप तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बायो वाले ध्यान रखें, स्लोप का मतलब होता है dy बाय dx, मतलब कि सिंपली y वैल्यू रखनी है ऊपर। y की तरफ कौन सा है, y दिख रहा है y, ये देखो ये रहा y, दैट इज 2। सो y रखना है अपने को ऊपर और x रखना है अपने को नीचे। तो दैट मींस दैट इज इक्वल्स टू 2/3। सही है भाई, फंडा समझ में आ गया। तो स्लोप कितना है, स्लोप है अपने पास 2/3, ठीक है ना। ये रही हमारे पास x, जिनको ना दिख रहा हो देखो, ये रही x, दिख रही है x, और उसके बाद ये रही y, ये रही y, ठीक है। तो 2/3 आ गया सिंपली। तो इसका मतलब क्या है, 1/n की वैल्यू है भैया 2/3, तो मतलब कि p की पावर में क्या चढ़ने वाला है, p की पावर में चढ़ेगा 1/n, दैट मींस 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देख लो इसे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देख लो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये फिर से भैया भैया क्या स्टेटमेंट बतानी है कौन सी गलत है, ठीक है ना। अपने क्या बतानी है कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें क्या क्या रखा हमसे, सबसे पहले स्टेटमेंट में टिंडल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलॉइड एंड ट्रू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। यही तो डेफिनेशन है टिंडल इफेक्ट की, कि अपने पास टिंडल इफेक्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश काम करने में आता है कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में। क्यों, क्योंकि कोलॉइड जो है वो लाइट को क्या करेगा, डिस्पर्स कर देगा, ऐसे स्कैटर कर देगा, लाइट को बिखेर देगा। बट ट्रू सॉल्यूशन सीधी की सीधी पास करेगा, एज एज इट इज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन वाला फंडा ध्यान आ रहा है, कॉलर अराउंड अस के अंदर पढ़ाया था हम लोगों ने। आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, AgI सिल्वर आयोडाइड ये डलता है सॉल्ट, किसके ऊपर, बादलों के ऊपर, ठीक है ना। तो बादलों के ऊपर ऐसे डलेगा सॉल्ट, उसके बाद क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसी वजह से वो गाना बना था, कौन सा गाना, मेरा यार रो रहा है बारिश करी जाए, क्योंकि रोने में क्या निकलता है, आंसू, आंसू में क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है ना। आंसू कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। तो इसी वजह से क्या था, सॉल्ट जैसी डलेगा बादलों के ऊपर तो क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे याद करवाया था मैंने तुम लोगों को। फिर उसके बाद क्या क्या रखा है, बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड सैंड कैरिंग चार्ज अपोजिट टू वन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम एन एयरप्लेन, बिल्कुल ठीक बात है। उसी के बारे में कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, इलेक्ट्रीफाइड सैंड, ठीक है ना, इलेक्ट्रीफाइड सैंड डाली जाती है जिसके अंदर अपोजिट चार्ज होता है, जो चार्ज क्लाउड के ऊपर होता है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है, कोएगुलेशन होता है, जिसकी वजह से बारिश हो जाती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल कैन बी कोएगुलेटेड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। अरे भैया बिल्कुल सही बात है, लायोफिलिक सोल को तुम लोग क्या करोगे, कोएगुलेट कर दोगे, जैसे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड होएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब कि अंधा भी देख के बता देगा डी ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। लेटेक्स इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। लास्ट में गड़बड़ कर गए बस, अगर ये पॉजिटिवली की जगह नेगेटिवली चार्ज होता तो ये ऑप्शन भी आता करेक्ट। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की इन डेप्थ क्वेश्चन है ये। अगर तुम लोगों को याद हो, कोलॉइड अराउंड अस के अंदर लेटेक्स आया था, जिससे हम लोग रबड़ को करते हैं, रबड़ को हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वही क्या करता है, रबड़ को स्ट्रॉन्ग करता है, और वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि अपनी रबड़ कैसी होती है, रबड़ होती है पॉजिटिवली चार्ज। सही है, इतना फंडा समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मतलब कि फॉल्स है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट से क्या रखा है, हमारे को ये सारी गैसेस गिवन है और अपने को क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है, ठीक है जी। अब अगर हमसे क्या पूछ रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शोज लीस्ट एड्सॉर्प्शन। ध्यान देना जरा, लीस्ट एड्सॉर्प्शन पूछा गया है ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल, कि चारकोल पे कौन सी गैस सबसे कम एड्सॉर्ब होगी, ठीक है ना। अब तुमको याद होगा, एड्सॉर्प्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है गैस के लिए, कि गैस हो इजीली लिक्विफाई। कैसी गैस होनी चाहिए, इजीली
लिक्विफाई गैस होनी चाहिए या फिर इजीली लिक्विफिएबल गैस होनी चाहिए, तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। अब अगर कोई भी गैस इजीली लिक्विफिएबल है तो इसका मतलब क्या है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज टीसी और टी के, जो कुछ भी तुम लिखना चाहो, क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे बढ़िया गैस जो एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी है, SO2, सबसे बढ़िया। क्यों, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। सही है भाई, फंडा समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, लीस्ट। सबसे कम एब्जॉर्ब कौन सी होगी, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है। सो आंसर इज योर डी, ठीक है ना, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है भाई, समझ में आया। बहुत आसान है, बहुत आसान एमसीक्यू, इतने कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना, जितना हवा बना रखा है बस। देखो जरा, अब आगे, अब सारे के सारे देख लो, लेटेस्ट है, 2019 के हैं सारे के सारे, जितने भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आसान है इसलिए वैसे मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर आसान ही आएंगे, जेई एडवांस या फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है ना। बस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से उठकर आएंगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी में से। तो अब जरा देखना नेक्स्ट 21st, इसमें क्या रखा है, अमंग द कोलॉइड चीज मिल्क स्मोक, ठीक है ना। सी से चीज है, एम फॉर मिल्क, एस फॉर स्मोक। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इज, हमारे को बताना है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तुमको पता है मिल्क क्या है, मिल्क इज अ टाइप ऑफ इमल्शन, तो इसका मतलब मिल्क तो भैया लिक्विड लिक्विड रहने वाला है। तो मिल्क का तो टिक लगाओ, लिक्विड लिक्विड। इसका मतलब कौन कौन सा ऑप्शन है, ए और बी। अब उसके बाद तुम्हारे को कौन सा ध्यान आ रहा है, देखो सबसे कॉमन जो चीज तुम्हारे को दिमाग में स्ट्राइक करे, क्योंकि देखो मेरे को पता है जब पूरा का पूरा सिलेबस तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, एक छोटी सी इमेज होगी टेबल की, कि हाँ भैया हमने कहीं ना कहीं वो टेबल पढ़ा था जब हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था। लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली exactly, बहुत कम बच्चों को याद रहता है पूरा का पूरा टेबल। तो क्वेश्चन के अंदर पकड़ा वो चीज करो जो तुम्हारे को याद हो, एग्जैक्टली exactly याद हो, जो कई बार रिपीट हुई हो। तो मतलब कि मिल्क सबको बताया था चिल्ला चिल्ला के कि क्या होता है, इमल्शन होता है भैया, इमल्शन होता है, इमल्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से मिल्क को पकड़ा सबसे पहले मेरे दिमाग ने, क्योंकि मेरे को पता है मिल्क मैंने कई बार पढ़ा है। तो लिक्विड 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 लिक्विड, मिल्क तो आ गया। अब उसके बाद पकड़ो थोड़ा आसान सा, आसान सा बोले तो स्मोक, धुआं। अब आसपास देखो भैया, धुआं ही धुआं है, ठीक है ना, जहां देखोगे वहां धुआं। अब धुएं में क्या होता है, धुएं में होती है गैस, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है गैस, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। और थोड़े थोड़े क्या होते हैं, थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फेफड़ों में या फिर लंग्स में जाकर जमते हैं। तो ध्यान रखना, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगी गैस और सॉलिड हो जाएगा डिस्पर्स फेज। तो 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉलिड इन गैस। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। अब भैया सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या है, ये तो सबसे पहले वाले था। सॉलिड सोल का एग्जाम्पल होता है जेमस्टोन, ठीक है ना, इसलिए कहा था भैया टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल याद करनी पड़ेगी। तो सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या है, जेमस्टोन। 22वें का हो जाएगा तुम्हारे पास ए। फिर उसके बाद 23वां, हीमोग्लोबिन एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब हीमोग्लोबिन और गोल्ड किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये अपने को बताना है। नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड या पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, नेगेटिव दोनों होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, पहले वाला पॉजिटिव अगले वाला नेगेटिव। अब याद करिए जरा, जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कोलॉइड अराउंड अस, तो उसमें आया था एक पोटाश एलम का यूज। पोटाश एलम क्या करता है, फिटकरी। जब भी याद होगा तुम लोगों को, नाई क्या करता है, शेविंग करता है। जब भी नाई शेविंग करता है तो अगर कहीं पे कट लग जाता है तो वो क्या करता है, वहां पर फिटकरी लगा देता है। इसका मतलब क्या होता है, वहां पर कोएगुलेशन हो जाता है और हमारे पास क्या होता है, ब्लड वहीं का वहीं जम जाता है। दैट मीन्स अगर जो हमारे पास, तुमको याद होगा जो वो थी फिटकरी थी, वो कैसी थी, वो थी नेगेटिवली चार्ज। मतलब कि पोटाश एलम कैसा होता है, पोटाश एलम होता है नेगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब पोटाश एलम है नेगेटिवली चार्ज, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन मतलब कि ब्लड, ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। या फिर तुम लोगों को मैंने जब भी याद दिलाया था कि भैया हम तो इंसान हैं, हमारे में खून कैसा है, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। 12वीं क्लास के बच्चों के अंदर खून कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अपने को आसपास क्या मेंटेन रखनी है, पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है, ठीक है ना। या फिर तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर आयरन है हमारे खून में, क्या होता है आयरन। अब आयरन कैसा होता है, Fe डबल प्लस या फिर Fe ट्रिपल प्लस, ठीक है ना। तो इसके अंदर कैसा मतलब प्लस चार्ज ही होता है। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन दैट इज अवर ब्लड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो हीमोग्लोबिन तो हो गया पॉजिटिव। अब आता है गोल्ड। अब ये गोल्ड सोल कैसे पता लगेगा, तुम लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी मेटल के कोलॉइड होते हैं, जितने भी मेटल के कोलॉइड होते हैं वो सब कैसे होते हैं, वो सब होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है भाई, ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं।
जितने भी मेटल के कोलॉइड होते हैं वो सब होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। तो इसका मतलब गोल्ड सोल भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है भाई, फंडा समझ में आ गया। हीमोग्लोबिन वाला याद रखना बड़ा आसान था, बस इसके अंदर तुम लोग फंस सकते थे गोल्ड वाले में। अगर किसी को ये बात ना याद रहती कि जितने भी मेटल के कोलॉइड होते हैं वो सब कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो फंस सकता था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जरा। अब हमसे क्या रखा है 24वां। व्हाट ऑफ द सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। याद है सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था अपने सेम टू सेम, उसमें बस अपने को रिएक्शंस दे रही थी, यहाँ पर रिएक्शन के नाम दे दिए। तो तुमको याद होगा हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में क्या होता था, N2 प्लस 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इट गिव्स NH3। सही है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बेचारा सॉलिड है, केवल हमारा कैटलिस्ट। मतलब कि भैया ये तो है। हमें तो पूछा गया नॉट, इस बात का ध्यान रखना, कभी अंधों की तरह फर्स्ट ऑप्शन टिक मार कर आ जाओ। नॉट लिखा हुआ है, नॉट, और यहीं पे बच्चे फंसते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं। ठीक है, तो नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है ना। देन उसके बाद कंबशन ऑफ कोल, कोल को जलाना, कोल बोले तो कार्बन, कार्बन को जला रहे हो, O2 जलाना मतलब कि ऑक्सीजन का रिएक्शन करना, सिंपल। क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, सिंपल। इसमें कौन सा कैटलिस्ट जलेगा, कोई कैटलिस्ट नहीं जलता। हम लोग जब अंगीठी जलाते हैं या फिर गांव में तुमने देखा होगा अंगीठी जलती है, तो कोई कैटलिस्ट डाला जाता है क्या, नहीं डाला जाता। मतलब कि भैया यही इसका आंसर है, यही पक्का श्योर हूं मैं आंसर है। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, याद होगा तुमको। वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाना था अपने को, वेजिटेबल घी। 10th क्लास की रिएक्शन है, क्या डलता था इसके अंदर, निकल डलता था, निकल, निकल और प्लेटिनियम। ठीक है ना। तो उसके बाद ऑस्टवाल प्रोसेस, सिंपल HNO3 की प्रिपरेशन है। इसमें क्या डलता था, इसमें डलता था अगेन पीटी। तो ध्यान रखना ये दोनों की दोनों इसका आंसर नहीं है, दोनों की दोनों क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का आंसर है। तो 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाना है। सही है। देन उसके बाद नेक्स्ट 25th, which of the salt solution is most effective for coagulation of arsenic sulfide। अरे भैया ये कैसा क्वेश्चन आ गया, आर्सेनिक सल्फाइड का अगर अपने को कोएगुलेशन करना है तो कौन सा इनमें से बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में कि भैया आर्सेनिक सल्फाइड पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये तो अपने को बताया नहीं इन्होंने, ठीक है ना, बताया नहीं। सही है ना। अब अगर बताया नहीं तो हम लोग इसके अंदर कैसा वाला इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला या पॉजिटिव चार्ज वाला। अब यहाँ पर भैया खुद दिमाग लगाना, खुद दिमाग कैसे लगाना है। सबसे पहला और मतलब क्या, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन ही है आंसर। देखो आंसर MCQ देखो, तो इसके अंदर अगर तुम लोग इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, Na प्लस Cl माइनस। इसको डिसोसिएट करोगे क्या आएगा, Al ट्रिपल प्लस प्लस 3Cl माइनस। इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या आएगा, Ba डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये लोग तुम लोग सोचो, अगर आर्सेनिक सल्फाइड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता तो क्या ये तीन तीन Cl देते, नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों की पावर सेम होती, क्योंकि तीनों पे सेम चार्ज है, एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव। लेकिन अगर तुम लोग अपोजिट देखोगे, मतलब कि यहां पर देख रहे हो Na प्लस है एक प्लस, यहाँ पर Ba डबल प्लस है दो दो प्लस है, यहाँ पर Al ट्रिपल प्लस है तीन तीन प्लस है, और यहाँ पर भी Na प्लस ही है, तो यहाँ पर एक प्लस है। तो आप लोग खुद सोचो कि हमारे पास क्या चीज घट बढ़ रही है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज घट बढ़ रहा है तो उसका मतलब आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है। सही है भाई, फंडा समझ में आया। आर्सेनिक कौन सा है, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। तो मतलब कि आंसर कौन सा जाएगा, आंसर नंबर कौन सा, बी, बी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि बी के अंदर क्या है, Al ट्रिपल प्लस है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन प्लस चार्ज है। तो ध्यान रखना यही एक बहुत अच्छा तरीका है पता लगाने का कि कौन सा कोलॉइड दे रखा है अपने को, कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। बस ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में चेंज क्या हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज चेंज हो रहा है तो मतलब कि नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है, और अगर नेगेटिव चार्ज चेंज हो रहा होता तो मतलब कि कैसा होता, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होता। सही है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जरा, 26th अब देखो सेम सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। अब ये प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा अपने आप करो, बिना वीडियो को देखे, ठीक है ना, बिना पॉज करे फटाफट से अपने आप करो। ठीक है, अब देखो जरा डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं मैं, तो मैंने पहले बता दिया अपने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है dy/dx। सो y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है 4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2।
दैट मींस इट इज इक्वल्स टू 1/n। तो p के ऊपर क्या चढ़ने वाला है, p के ऊपर चढ़ने वाला 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है करेक्ट। सही है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस, कर ले तुम लोगों, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये भी इसी के ऊपर क्वेश्चन है, 2016 के अंदर आ हुआ है, सेम क्वेश्चन है उसी के ऊपर ही। इसमें हमसे पूछ रखा है कि हमारे पास ये सिंपल ग्राफ है फ्रेंडलिच वाला, और हमसे क्या रखा है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट कौन सी है, 1/n अपेयर्स एज द इंटरसेप्ट, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अगर तुमको याद हो 1/n इंटरसेप्ट नहीं है, 1/n क्या है, 1/n है स्लोप, सही है ना, 1/n क्या है, स्लोप है। और देखो नेक्स्ट ऑप्शन यही है, नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली 1/n अपीयर्स एज स्लोप, बिल्कुल सही है, 1/n अपीयर्स एज स्लोप, ठीक है ना। अब ध्यान रखना इक्वेशन क्या थी, अगर तुमको इक्वेशन याद हो, इक्वेशन क्या थी, दैट इज log x/m इज इक्वल्स टू 1/n log p प्लस log k, ठीक है ना, ये थी इक्वेशन। अब इसके अंदर 1/x log x/n क्या है, इट इज योर y एक्सिस, इट इज योर x एक्सिस, इट इज योर स्लोप एंड इट इज योर y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, ये है इंटरसेप्ट। और वो भी कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ध्यान रखना इट इज और y इंटरसेप्ट। तो बस बाकी ऑप्शन तो गलत ही, ठीक है ना, बाकी पढ़ लो, सारे ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अरे ये तो तुम लोग आंसर देख के बता सकते हो बिना क्वेश्चन पढ़े भी, कोएगुलेटिंग पावर बतानी है इन इनमें से किसी की। अरे देखो सेम 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 डिट्टो क्वेश्चन, किसके लिए, आर्सेनिक सल्फाइड के लिए, देख लो जस्ट हमने अभी करा आर्सेनिक सल्फाइड, आई थिंक लास्ट पेज पे था, हाँ 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 आर्सेनिक सल्फाइड, देखो ये रहा आर्सेनिक सल्फाइड के लिए 2019 में क्वेश्चन आया। बस उसके बाद चेंज क्या कर दिया इन्होंने, चेंज करके यहाँ पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट दे दिए, और 2016 में सॉरी 13 में सेम क्वेश्चन पड़ा था, मतलब कि 2013 में क्वेश्चन आ चुका था और 19 में दोबारा से आया, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा किसका था, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है, बी वाला करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है 3 चार्ज, यहाँ पर 2 चार्ज, यहाँ पर केवल केवल एक ही चार्ज है, ठीक है, समझ में आ गया। ये होगा क्वेश्चन नंबर 28, सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अब आते हैं इस पे। अब इसमें क्या रखा है, among the electrolytes Na2SO4, this is the most effective coagulating agent of Sb2S3 सोल। अब देखो फिर से भाई सेम डिट्टो क्वेश्चन है। अब अपने को यहाँ पर पता ये लगाना होता है कि चेंज क्या हो रहा है भैया, चेंज बताओ कि हमारे पास ये जो हमारे पास कॉलोइड है Sb2S3, अब ऐसा तो है नहीं तुम लोग हर एक कॉलोइड का नेचर ध्यान रखोगे कि ये कोलॉइड पॉजिटिव था, ये कोलॉइड नेगेटिव था, भैया हजारों कोलॉइड हैं। अब हजारों कोलॉइड का तुम लोग नेचर ध्यान नहीं रख सकते, सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है तुम लोग क्या देखो, ऑप्शन देखो। एमसीक्यू में जो ऑप्शन आए हैं, यही सबसे ज्यादा फायदा है एमसीक्यू देने का, कि तुम्हारे पास आंसर मौजूद है, केवल उसको पहचानने की देर है, ठीक है। तो देख लो जरा, इनमें से कहीं पे सेम दिख रहा तुम लोगों को, देखो ये देखो, हमारे पास SO4 देख लो सेम है, सेम है, Cl सेम है, सेम है, तो मतलब कि नेगेटिव चार्ज जो है वो सेम है, दो में Cl माइनस है। देखो अगर डिसोसिएट होएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारे पास NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये बनाएगा तुम्हारे पास Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। फिर उसके बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव, हाँ, और उसके बाद ये क्या बनाएगा 2Na प्लस प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब देखो जरा सेम क्या है, सेम है यहाँ पर पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी 2Cl माइनस है, यहाँ पर भी दो दो बेसिकली सॉरी Cl माइनस है, Cl माइनस है, और यहाँ पर है SO4 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव तो सॉरी पॉजिटिव तो कोलोइड चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास भैया दो की पावर सेम है, दो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जिनकी पावर सेम है, तो इसका मतलब ये कैसा कोलोइड है, ये कोलोइड है तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड। ध्यान रखना हर एक कोलोइड को तुम लोग इसी तरीके से पता लगा सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही याद रख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद देख लो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम, सही है ना, सबको पता है, क्योंकि इस पे क्या है 1 प्लस चार्ज है, इस पे 2 प्लस चार्ज है, इस पे भी 1 प्लस चार्ज है, इस पे क्या है 3 प्लस चार्ज है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद 30 पे, इसमें क्या क्या रखा है, लायोफिलिक सोल्स आर कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, ना जी, रिवर्सिबल होते हैं भैया। लायो मींस लिक्विड, फिलिक मींस लविंग, तो इसका मतलब लिक्विड लविंग, लिक्विड से प्यार है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि जैसे ही इनके बीच में क्या होएगा, ब्रेकअप होएगा, मतलब कि अलग अलग होंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, तुरंत के तुरंत आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ही दूसरे के कॉम्बिनेशन में आएंगे या फिर अट्रैक्शन पे फील्ड में आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। लायोफिलिक आर दी रिवर्सिबल सोल, तो फर्स्ट हो गया गलत। प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अब ये तो देखो कंफर्म नहीं है, देखो ना तुम्हें कंफर्म है ना मेरे को कंफर्म है, जो इन डेप्थ जिनने लायोफिलिक कोलॉइड के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि किससे बने होते हैं, लेकिन 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 एमसीक्यू है, इसलिए हम लोग उसके डाउट पे रख सकते हैं
कि भैया ये तो ऑप्शन एकदम गलत है, क्योंकि ये सही है, लायोफिलिक जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं, सॉरी इरिवर्सिबल नहीं होते, तो ये तो गलत है, इसमें डाउट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोएगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ठीक है भैया, कि ये इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोएगुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं एक बार और, सेल्फ स्टेबलाइजिंग क्या होते हैं ये, सेल्फ स्टेबलाइजिंग होते हैं। अरे दो दो ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं, मतलब कि सी भी और डी भी, इसका मतलब क्या है देखो जरा, अगर हम लोग देखा 99% क्या होता है, लायोफिलिक सोल्स हाईली स्टेबल होते हैं, मतलब कि अगर उनको तुम लोग क्या करोगे, बिना कुछ करे भी जोड़ दो आपस में, वो तुरंत के तुरंत कोलोइड बना देंगे, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम तुरंत के तुरंत मिलकर क्या बना देंगे, कोलोइड बना देंगे। लेकिन अगर तुम लोग उसको क्या करोगे, अलग करोगे, मतलब कि कोएगुलेशन करना चाहोगे तो कोएगुलेशन हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम में वो चेंज हो जाएंगे, बट जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे वो दोबारा से कोलोइड बना लेंगे। मतलब कि रिवर्सिबल तो है, रिवर्सिबल तो है, ये तो पक्का है, लेकिन हमारे पास सेल्फ स्टेबलाइजिंग भी है, मतलब कि वो अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन भी करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना, मतलब कि तुम इनको अलग कर सकते हो, ऐसा नहीं तुम अलग नहीं कर सकते। लेकिन अब इस कंटेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, अब देखो दो ऑप्शन करेक्ट है, अब इसका मतलब ये तो गलत है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनते, ये तो फॉर श्योर गलत है, ठीक है ना। अब सी और डी में कौन सा लगाया जाए, ये कंफ्यूजन में आ गए, सी और डी में कौन सा लगाया जाए, तो देखो यहां पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, अगर डी ऑप्शन ना होता तो हम लोग क्या लगाते, सी लगाते, ठीक है ना। लेकिन अगर सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन बी है, तो ज्यादा फेवर मिलेगी भैया डी को, ज्यादा फेवर किसको मिलेगी, डी को मिलेगी। अब तो लोग पूछोगे क्यों भैया आपने ज्यादा फेवर डी को क्यों करा, क्योंकि भैया कोएगुलेशन तो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट डालने से, लेकिन वो दोबारा बन भी तो जाते हैं, सही है ना। मतलब कि खुद सोचो, अगर कोलॉइड दोबारा बन रहा है इसका मतलब क्या है, वो दैट इज सेल्फ स्टेबलाइजिंग, वो खुद ही स्टेबलाइज करने में सक्षम है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सही है। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है वो, इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोएगुलेशन हो जाता है, बट लेकिन वो इतने ज्यादा हाईली स्टेबलाइज होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं, कि इनको भैया बिछाड़ना बहुत अलग बात है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। फिर वही कहानी हो जानी है, मैंने बताया था कहानी डीडीएलजे वाली, याद है कि भैया फिर वो आएंगे संपर्क में दोबारा से तो क्या होएगा, फिर सिमरन जाएगी राज के पास, ठीक है ना, कह देगा अमरीश पुरी का जा जी ले अपनी जिंदगी, तो ध्यान रखना वो जिंदगी दोबारा जी सकते हैं, दोबारा से कोलेट बन सकते हैं, इसी वजह से हम लोग सी ऑप्शन को टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, डी ऑप्शन करेक्ट है इस कंटेक्स्ट में, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद देखो 31st, हमसे क्या रखा है, स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है वो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है, हमने मान लिया भैया, अगर बॉन्ड बन रहे हैं स्टेबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, एनर्जी रिलीज होने वाली है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो उसका मतलब क्या है, वो एक्सोथर्मिक है। तो अब लेकिन बिकॉज क्यों है एक्सोथर्मिक, अब तुम्हें याद होगा जब मैंने एक वीडियो शूट करी थी अभी, किस टॉपिक के ऊपर, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है ना, कौन से ऊपर, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, डाल देना मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, या फिर तुम चैनल में देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो तुम्हें पता होगा उसमें मैंने बताई थी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डेल्टा एस, नहीं सॉरी डेल्टा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना, ये थी इक्वेशन, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, मोस्ट फेमस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में तुमको बताया था कि हमारे पास डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कैसी रखनी है अपने को, स्पॉन्टेनियस रखनी है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होना चाहिए तो नेगेटिव कैसे होगा, पढ़ लेते हैं एक बार, जरा देखना ऑप्शन देख लेते हैं। डेल्टा एच इंक्रीजेस फॉर द सिस्टम, ना जी डेल्टा एच तो डिक्रीज होता है, डेल्टा एच नेगेटिव है, देखो खुद ही करें एक्सोथर्मिक है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, डेल्टा एच इंक्रीजेस, नहीं इंक्रीज नहीं होता, माइनस में जाता है, नेगेटिव होता है वो, तो ऑप्शन 1 तो गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसका पढ़ते हैं, डेल्टा एस फॉर गैस इंक्रीजेस, अब ये तो बिल्कुल ही गलत है, डेल्टा एस का मतलब क्या है, एंट्रोफी, डेल्टा एस का मतलब क्या है, एंट्रोफी। अब भैया जिन लोगों को नहीं पता ये सब टर्म्स क्या है, ये सब मैं क्या बातें कर रहा हूँ, एंट्रोफी क्या होती है, वो सब जाके देखें, वीडियो देखे जाके, कौन सी वीडियो, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ठीक है ना। तो डेल्टा एस इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि रेंडमनेस, गैस की रेंडमनेस दैट इज हिलने की ताकत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि क्या होती है वो एक सरफेस पे अटैच होकर रह जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या रखा है, डेल्टा एस डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, डेल्टा एस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा जी भी घटता ही है, इंक्रीज नहीं होता घटता है, क्योंकि नेगेटिव पहुंचाना है भैया उसे, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बड़ा आसान सा एमसीक्यू होता है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना, सिंपल सीधा सबको पता है डेल्टा एस घटता है क्योंकि गैस जो होती है उसकी रेंडमनेस हो जाएगी कम,
क्योंकि वो सरफेस पे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। लास्ट लास्ट एमसीक्यू पे आते हैं 32। रेट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीजेस, कैसे बढ़ेगी? सोच के देखिए भैया, रफ्तार कैसे बढ़ेगी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की? कैसे बढ़ सकती है? देखो, तब देखना, गलत गलत काटते हैं हम लोग, ठीक है ना, गलत गलत काटते हैं, क्योंकि देखो रेट बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो लगा दो प्रेशर या टेम्परेचर कर दो डिक्रीज, ठीक है ना। अब देखते हैं उन्होंने कौन सा ऑप्शन हमारे पास रख रखा है। सबसे लास्ट से करते हैं, लास्ट से। तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ये तो भैया बिल्कुल ही गलत है, पढ़ते ही अंधा भी देख के पढ़ के बता देगा कि हाँ हमारे पास ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, डिक्रीज इन प्रेशर, ना भैया ये भी गलत है, प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर, ना ना ना, ये भी गलत है, क्योंकि तुम्हें याद होगा टेम्परेचर के केस के अंदर ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। अब ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि जितना भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन होना होता है वो सब हो चुका होता है किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो अपने को और ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, अगर तुम एनर्जी दोगे तो एड्सॉर्प्शन घटेगा। सही है। सो ऑप्शन नंबर ए बचा है, वही करेक्ट है कि टेम्परेचर घटा दोगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, ठीक है ना। तो ये थे तुम्हारे पास 32 एमसीक्यू। आई होप तुम लोगों को दोनों पार्ट बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना। तो ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, जो बोर्ड में इस तरीके को क्वेश्चन लगने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो टर्म वन के लिए ऐसे ही सारी की सारी एमसीक्यू सीरीज अपलोड होती रहेगी हर एक चैप्टर के लिए। तो इसलिए शेयर करना ना भूलना, अपने दोस्तों को भेजो, उनके ज्यादा मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि तुमके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे कम आएंगे, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो चलिए बाकी करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।